मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब का 27वां ज़बूर और उसकी 14वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा रेड लाइट। जिंदगी की गाड़ी को चलाते हुए हमें मुख्तलिफ तरह की लाइट्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, हर लाइट का दोस्तों एक मतलब होता है। रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, मुकम्मल स्टॉप। और अगर हम स्टॉप नहीं होंगे तो फिर हम किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, कई बार अचानक से रेड लाइट हो जाती है, गोया के कई बार अंदाजा ही नहीं होता कि यकदम क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से ना चाहते हुए हम आजकल जिस सिचुएशन का शिकार हैं, ये अचानक से हुई है, सडनली हुई है। और इसीलिए बहुत से लोग इस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, कबूल ही नहीं कर पा रहे। सो बड़ा जरूरी है कि हम रुकने के वक्त रुकें और फिर चलने के वक्त चलें। मैं समझता हूं कि बाइबल के खुदा ने इन दिनों में हमें रोक लगाकर मौका दिया है कि हम जिंदगी के हवाले से जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें कि जिंदगी के किस किस एरिया में हमने ब्रेक नहीं लगाई, हमने अपने आप को रोका नहीं, खानदान को कहां कहां वक्त नहीं दिया, अपने बिजनेस का कहां कहां ख्याल नहीं रखा और कहां कहां हमने सेविंग नहीं की। अब दोस्तों, सवाल यह है कि खुदा की तरफ से रेड लाइट साइन और फिर ग्रीन लाइट साइन को कैसे समझा जाए। मेहरबानी से गौर करें। खुदा कई बार हालात के मुताबिक हमसे बात करता है, फाइनेंशियली, फिजिकली और फिर स्पिरिचुअली। खुदा चाहता है कि हम ब्रेक लगाएं, रोक लगाएं और कई बार इंतजार के लिए लाइन में खड़े हो जाएं। ग्रीन साइन का इंतजार करें। जब हम नहीं करते तो हम नुकसान उठाते हैं, हादसे का शिकार होते हैं। अब होता क्या है, नोट कर लें। हम सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, जबकि खुदा चाहता है कि हम चेंज हो जाएं। हम रिलीफ चाहते हैं, खुदा हमसे तौबा चाहता है। हम हैप्पीनेस चाहते हैं, खुदा होलीनेस चाहता है। हम जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, खुदा तकवा चाहता है। हम सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, खुदा चाहता है कि हम इंतजार करें और ब्रेक लगाएं। हम रेड लाइट के कारण दोस्तों कई बार गुस्सा भी तो करते हैं, कई बार उसके बंद होने पर अपने आप को मारना भी तो शुरू कर देते हैं। याद रखें, डिले के जरिए से खुदा कई बार हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। मैं समझता हूं कि इन दिनों में हमने लॉकडाउन के बाद से बहुत सी दुआएं की हैं। कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि इस डिले का मतलब क्या है। मैंने कहा कि खुदा ये चाह रहा है कि हम सब्र को अपना पूरा काम करने दें, अपनी बारी का इंतजार करें, लाइन में लगे रहें। खुदा वक्त पर बहाल भी करेगा, सरफराज भी करेगा। सो मेहरबानी से जब जिंदगी में कभी रेड लाइट का सामना करना पड़े तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। दुनिया का सबसे दाना शख्स क्या कह रहा है, इंसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 32वीं आयत। नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारगुल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी। इसका सादा सा मतलब यह है कि ये तस्वुर करना और कहते रहना कि मैं हर जगह पर राजी हूं, सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, ये सही रवैया नहीं है। तो क्या करें? खुदा से कहें कि वो हमें लगाम लगाए।
खुदा से कहें कि खुदावंद तो फजल बख्श के आज के बाद से मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा से ये कहें कि खुदावंद तो मुझे इंतजार का आदी बना और मुझे ये सिखा कि इंतजार करना टाइम वेस्ट करना नहीं है। जबूर नवीस का कॉल क्या है? जबूर की किताब के 27वें जबूर की 14वीं आयत, खुदावंद की आस रख, मजबूत और खुदावंद में कवी हो। मेहरबानी से दिल छोड़ना और फिर हिम्मत छोड़ देना, ये अपने अंदर से निकाल बाहर करें। दिल को कवी रखें। खुदा सब कुछ करेगा। रेड लाइट का एहतराम करें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।